मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम हमारी मनचाही जिंदगी कैसे निर्माण कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस पर पूरा ध्यान दीजिए। बहुत ही सहजता और सरलता से सांस की प्रक्रिया को देखने का काम करना है हमें। हमें ना ही जोर से सांस अंदर लेनी है या झटके से बाहर निकालनी है। हमें केवल एक दृष्टा बन के उसे देखना है। जब हम ये कर रहे होते हैं तो कितनी बार हमारा ध्यान अपने विचारों पे जाता है। इसके भी हम दृष्टा बने रहे, पर ये कोशिश करें कि हमारा ध्यान वापस हमारी सांस पे जाए। ये विचार कुछ भी हो सकते हैं, पर जनरली ये वो सब विचार है जो हम सोचना नहीं चाहते, जिनको हमने अपने अंदर दबाए रखा है। जब भी हम अपने आप के साथ बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, ये सबसे पहले उभर के बाहर आते हैं। हमें इससे घबराहट भी हो सकती है, हमें डर भी लग सकता है, लेकिन ये इसीलिए होता है क्योंकि हमने उसे पूरी तरह देखा और समझा नहीं है। एक बार हम मनन मंथन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो हमको क्या कहना चाहते हैं। जब हम मनन मंथन करते करते अपने आप को समझने लगेंगे तो ये विचार भी कम होते चले जाएंगे। डर हमेशा इस बात का होता है कि हमने कुछ गलत किया है तो उसका गलत हमें भुगतना पड़ेगा। ये डर की मानसिकता हमें वापस उसी प्रणाली में ले जाती है, दैट वो एक लूप बना देती है। हमें मानव जीवन ही इसीलिए मिला है कि हम समझकर अपने आप को पल पल बदले। कोई भी चीज हमारे से जो की गई हो, जो गलत है, वो पत्थर की लकीर नहीं है। भले ही ये कहावत हम सुनते आए हैं, पर फिर भी जब हमें अंदर से हमारे से गलत हुआ है, ये हम दिल से माफी मांगते हैं,
तो हम इसके ऊपर उठ सकते हैं। सो उन विचारों को भी आने देखिए, लेकिन वापस ध्यान अपनी सांस पे लाए। सांस कितनी लंबी है, उसका तापमान क्या है, आप उसको कहां तक महसूस करते हो। अगर आपने अपना ध्यान अपने तलवे पे महसूस किया, तो क्या आप उस सांस की ऊर्जा को वहां महसूस कर सकते हो। उसके स्पंदन को महसूस कर सकते हो। ये तलवे हमेशा धरती पे होते हैं। इससे हम धरती की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वो ऊर्जा जो हमें बहुत ताकत देती है। और अगर हम सही तरीके से या सही मानसिकता रखें, तो ये धरती की ऊर्जा हमारे से ऊपर उठती हुई इस ब्रह्मांड तक जा सकती है। और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से आते हुए धरती तक जा सकती है। हम उस ये इस दोनों पंच महाभूत में से दो महाभूत के बीच की कड़ी बन सकते हैं। और इस कड़ी बनने में हमारी ऊर्जा तेजस्वी ओजस्वी, इसके अतिरिक्त बहुत सारी अद्भुत ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, जिससे हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे 5 शरीर है, वो पांचों शरीर इस ऊर्जा से बहुत ही बैलेंस्ड और हेल्दी रह सकते हैं, अगर हम ये भावना अपने अंदर विकसित करें तो। चुनाव हमें करना है। और अब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने गुरु, इष्ट और उन सभी दिव्य चेतना और ऊर्जा को हम नमन करके आगे बढ़े।
हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। विचार कोई भी हो सकते हैं। कितनी बार एक गलत विचार से हम बहुत जूझते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। जब हम आत्म प्रेम के साथ उसे जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो स्पष्टता अपने विचारों में हम देख सकते हैं या पा सकते हैं। इसीलिए हमारे विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। एक रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है, क्योंकि हम इसमें टेक्निक समझाते हैं कि आप कैसे जो समझ में आ रहा है उस विचार से काम करते करते जो बीज विचार है, जो गलत है, उसको पकड़कर उसको निकाल कर एक सही विचार को धारण कर सकते हो। कुमति निवार और सुमति संगी, ये रैडिकल हमें सिखाता है। तो रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से समझना हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी विचारों को सरलता, सहजता और स्पष्टता से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी विचारों को सरलता, सहजता और स्पष्टता से हम समझ सके, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा डीएनए, कल हमने डीएनए की बात की थी, हमारा आत्म प्रेम है। हमारा डीएनए हमारा आत्म प्रेम है। हमारा डीएनए हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भौतिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भौतिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भौतिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सामाजिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सामाजिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सामाजिक दुनिया, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम इन सभी के स्टेटमेंट्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये मूलाधार चक्र से उसका संबंध है। हमारी शारीरिक दुनिया कौन सी है? हमारे स्केलेटन्स, मसल्स, नेल्स, टीथ, ये सब द अर्थ एलिमेंट है। सो हमारी शारीरिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी शारीरिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भावनात्मक दुनिया, इमोशनल यूनिवर्स, हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भावनात्मक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भावना से बनी हुई दुनिया हमारा आत्म प्रेम है।
हमारी प्रोफेशनल दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी प्रोफेशनल दुनिया या फिर जहां हम काम काज कर रहे हैं, वो दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी प्रोफेशनल दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आध्यात्मिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आध्यात्मिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आध्यात्मिक दुनिया हमारा आत्म प्रेम है। इन सभी दुनिया के बीच में हमारे संघर्ष को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कितनी बार हम इन सभी हमारे ब्रह्मांड को हम एक नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी भावना कुछ अलग होती है, हम सोच कुछ अलग रहे होते हैं, काम कुछ अलग कर रहे होते हैं। तो इन सभी के बीच में संघर्ष पैदा होता है। इसीलिए इन सभी दुनिया के बीच में हमारा संघर्ष, ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। We transform and transcend with soul's love. हमारे इन सभी दुनिया या ब्रह्मांडों के बीच में हमारा संघर्ष, उन्हें एक करने के लिए हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हर चीज को जैसा है वैसे ही स्वीकारना हमारा आत्म प्रेम है। हर चीज की उसके मौलिक रूप में उसको स्वीकार करना, हर परिस्थिति, हर मानव, हर चीज को उसकी मौलिक रूप में स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हर परिस्थिति, हर चीज और हर एक आदमी को उसके मौलिक स्वरूप में स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी अनुभवों को खुशी से पूरा करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमें अनुभव से गुजरना तो पड़ता ही है, अब उससे कैसे गुजरना है ये हमारे ऊपर है। हमारे सभी अनुभवों को खुशी से अपनाना और उसमें से प्रसार होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी अनुभवों को अपनाना, स्वीकार करना और उसमें से स्थित प्रज्ञ बनकर आगे बढ़ना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी हर स्थिति में संपन्न होना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हर परिस्थिति को अपना सब कुछ देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। कोई भी परिस्थिति है, उसमें हम कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, ये समझकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। और आज का मंत्र है, हम हमारे पूर्वजों के बहुमूल्य व्यक्त स्वरूप है। We are the thriving personification of our ancestors. हम हमारे पूर्वजों के बहुमूल्य व्यक्त स्वरूप है। जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं
और अपने को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमारे आने वाले पीढ़ी को कुछ बेहतर देकर जा सकते हैं, क्योंकि हम भी उनके पूर्वज बनेंगे। इसीलिए हम हमारे पूर्वजों के बहुमूल्य व्यक्त स्वरूप है, ये समझकर अपने आप में जितना हो सके अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।